हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए डीयू जूनियर असिस्टेंट के डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर के कुछ डाउट्स। ठीक है, तो बेसिकली एक डाउट सेशन है। अब जैसे कि जो कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो मैंने डाउट्स लिख लिए हैं। जैसे कि वो पहला तो कह रहा था कि पेन एंड पेपर मोड है या सीबीटी मोड होगा, ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। और दूसरा कह रहा था लैंग्वेज फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप, क्या लैंग्वेज होगी। तीसरा कह रहा है कि लैंग्वेज फॉर टाइपिंग टेस्ट की क्या लैंग्वेज होगी। फिर कहता है टाइपिंग टेस्ट ऑन द सेम डे ऑफ डिस्क्रिप्टिव, कि हाँ सेम डे पे होगा। ये भी एक डाउट था, या फिर अलग डे किसी और दिन टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और फिर कहता है वर्ड लिमिट फॉर एसे एंड राइटिंग, ठीक है, क्या वर्ड लिमिट होगी। ठीक है, एक और डाउट आया था, उसमें कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो क्या सिर्फ दिल्ली में ही होगा या दिल्ली के बाहर भी पड़ेगा सेंटर। तो पहले तो जैसे कि पेन एंड पेपर मोड कह रहे हैं, तो पेन एंड पेपर मोड का एसेस दिया तो नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली पेन एंड पेपर मोड ही होना चाहिए ऑफलाइन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो होता है। ठीक है, बट अगर इफ इन केस कुछ प्रोबेबिलिटी आती है तो सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में होता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा, यू हैव टू टाइप। ठीक है, थोड़ा सा टफ टास्क रहता है बट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अनक्लियर है ये, बट मोस्ट प्रोबेबली पेन एंड पेपर मोड ही होना चाहिए। बाकी नोटिस वगैरह निकलेगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है लैंग्वेज फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर टू। ठीक है, अब जैसे एनटीए ये पब्लिक नोटिस निकला था 6 फरवरी को। ठीक है, इसमें जो पॉइंट 50 दे रखा है, मैंने ये इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। जिसमें कि वो कह रहा है कि ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी गिवन द ऑप्शन टू सिलेक्ट इधर इंग्लिश और हिंदी एज द प्रीफर्ड लैंग्वेज। ठीक है, टू अटेम्प्ट द लैंग्वेज कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। Kindly note that once the preferred language is selected, the candidate would have to attempt paper 2 in the same language as well। यानी कि जब पेपर वन में आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा इंग्लिश और हिंदी चूज करने का, आप लोग वो चीज़ चूज कर लेंगे, और वो जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको पेपर टू अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेम लैंग्वेज में पेपर टू अटेम्प्ट करना है, ये लिख रखा है साफ साफ, पेपर टू अटेम्प्ट करना। और पेपर टू क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप पता लग गया आप लोग को, उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप लोगों ने पेपर वन दिया है। ओके, उसके बाद डाउट आ रहा है लैंग्वेज फॉर टाइपिंग टेस्ट की क्या लैंग्वेज होगी। तो टाइपिंग टेस्ट की लैंग्वेज स्टिल अनक्लियर है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला तो है, आप लोग बोलोगे कि नोटिस में तो दिया हुआ है कि उसी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है पेपर टू। बट अब पेपर टू देखा मैंने कि पेपर टू क्या है। अब जैसे टेस्ट कंपोनेंट खोले मैंने जूनियर असिस्टेंट के, तो ये तो था पेपर वन, टेस्ट कंपोनेंट में पेपर वन उसके सारे टेस्ट कंपोनेंट दे दिए। फिर पेपर टू जब बताया तो उसके अंदर दिया है सिर्फ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग, और यहाँ पे टोटल भी दे दिया है, यानी कि पेपर टू इतना खत्म हो चुका है। ये सारा पेपर टू खत्म हो गया, इसके अंदर स्किल टेस्ट तो इंक्लूडेड नहीं है। स्किल टेस्ट इंक्लूड होता तो वो यहीं पे स्किल टेस्ट इंक्लूड करता, अब स्किल टेस्ट अलग से दे रखा है ये। ठीक है, जिसमें ये टेस्ट कंपोनेंट कुछ लिख रखा है इन लोगों ने। ठीक है ना, तो इसीलिए अनक्लियर है। अब टाइपिंग में आप लोगों को वैसे ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, बट कुछ भी होगा नोटिस इशू करेगी एनटीए। ठीक है, तो यू विल गेट नोटिफाइड। उसके बाद कह रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट ऑन द सेम डे। ठीक है, हाँ, तो टाइपिंग टेस्ट सेम डे है बिल्कुल। ठीक है, ऑन द स्पॉट टाइपिंग टेस्ट लिख रखा है। इफ इन केस अगर बाद में भी होता है ना, तो आप लोगों को बेनिफिट ही है। ठीक है, आप लोगों को टाइम मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने का, बट हाँ आप लोग यही मान के चले कि सेम डे आप लोगों का टाइपिंग होगा। ओके, यही चीज़ मैं बता रहा था। देखो कि पेपर टू है, पेपर टू में भी जो एक्सप्लेन कर रखा है वो यहीं तक कर रखा है। देखो सारा ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग, स्किल टेस्ट अलग से मेंशन है। ठीक है, स्किल टेस्ट के बारे में अलग से बता हुआ है। यही होता तो इसी के अंदर इंक्लूड होता ये भी। वही मैं कह रहा था कि स्किल टेस्ट की जो लैंग्वेज है वो अभी भी अनसर्टेन है, अनक्लियर है, कहने का मतलब। उसके बाद वर्ड लिमिट्स कितनी होगी। तो वर्ड लिमिट जब मैंने चेक करी तो जूनियर असिस्टेंट में तो डिस्क्रिप्टिव की वर्ड लिमिट देनी रखी थी। फिर मैंने सीनियर असिस्टेंट की देखी, तो सीनियर असिस्टेंट में जो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप था इसके अंदर ये सिचुएशन टेस्ट ऐसे है। ठीक है, ये 25 मार्क्स से आएगा, इसमें 200 वर्ड्स दे रखी है वर्ड लिमिट, और एक ये ऐसे आ रखा था जिसकी वर्ड लिमिट दे रखी थी 500। ठीक है, तो अब मतलब आप मान के चलो कि जो मिनिमम वर्ड्स होंगे ना वो आपके 200 होंगे और मैक्सिमम 500 तक। ठीक है, ये आप लोगों की वर्ड लिमिट रह सकती है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को कंटेंट तैयार करके ही चलना है कि 200 से प्लस वर्ड्स आप लोग लिख सकें डिस्क्रिप्टिव टाइप में। ठीक है, तो यही था डाउट सेशन, और कुछ डाउट्स आते हैं कुछ भी यू कैन कमेंट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सॉर्ट आउट करने की। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।